नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। एकदम अराजकता का आलम है पाकिस्तान में। और जब से अ, अफ़गानिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब हुई है, पाकिस्तान की स्थिति भी काफ़ी बदतर हो गई है। अब हो क्या रहा है? अभी एक घटना हुई है। इस घटना में ये हुआ है कि अफ़गानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, जो इस्लामाबाद में बैठते हैं, पाकिस्तान की राजधानी है, उनका नाम है नजीबुल्लाह अली खिल। उनकी बेटी को सरेआम अगवा कर लिया गया और अगवा करने के बाद उनको यातनाएं दी गई। उनको घंटों बंधक बना के रखा गया और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उनका इलाज हुआ और उनको फिर वापस लौटाया गया। और इस घटना की बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बहुत इस पर सख्त टिप्पणियां की हैं और पाकिस्तान से कहा है कि वो उनके नागरिकों की और ख़ास तौर से जो उनका जो दूतावास है उनको उसको पूरी सुरक्षा दे कि ऐसी घटना हो कैसे गई। अब पाकिस्तान में ऐसा कौन कर सकता है? पाकिस्तान में ऐसा काम कौन कर सकता है? पाकिस्तान में ये काम वही लोग कर सकते हैं जो वहाँ की एजेंसियाँ हैं, जो जिनका ये डेली का धंधा है लोगों को उठाना, ये वो करते रहते हैं। तो अब इस पर बहुत बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और एक तरह से ये भी ये भी आप सोच सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जो संबंध हैं, वो कितने कितने निचले सतह पर आ चुके हैं। और इसकी हालांकि इस बारे में पाकिस्तान की ओर से अभी ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और इससे हड़कंप ज़रूर मचा है, लेकिन इस खबर को वहाँ पर ज़्यादा दिखाया नहीं जा रहा है। और लेकिन जो वहाँ के जो विदेशी मीडिया है पाकिस्तान में, जो बीबीसी या रॉयटर वगैरह हैं, उनके ज़रिए ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई है और पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही है इसमें। पाकिस्तान वैसे भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है। उससे वो निकलने की जितनी ज़्यादा कोशिश करता है, वो उल्टा उतना ही फंसता जाता है। अब इस तरह की जो घटना पाकिस्तान में हुई है, वो एक बहुत ही गलत संदेश गया है पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया इसको वॉच करती है। पूरे दुनिया का जो मीडिया है, वहाँ की जो पाकिस्तान में जो एम्बेसी हैं, वो इसको वॉच करती हैं, ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये घटना तब हुई है जब एक दिन पहले ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहाँ एक क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा था। उसमें अशरफ गनी, जो कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक सख्त भाषण दिया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है, अराजकता ज़्यादा हो जाए इसकी कोशिश कर रहा है और इसके लिए उसने 10,000 जिहादी अफ़गानिस्तान की सीमा के अंदर दाखिल कर दिए हैं। और ये भी कहा कि पाकिस्तान अभी तक आतंकवाद से अपने आप को अलग नहीं कर पाया है। मतलब पाकिस्तान अब भी दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दों को पालता पोसता है, शरण देता है, उनकी शरण स्थली है पाकिस्तान। तो अशरफ गनी का ये भाषण, ये तकरीर होना और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इत्तेफाक की बात है कि उसमें इमरान खान खुद बैठे हुए थे और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, उसमें रूस के विदेश मंत्री सरगेई और उसमें चीन के विदेश मंत्री वांग, ये सब बैठे हुए थे। उनके सामने जो टिप्पणी की किसने? अशरफ गनी ने। उससे इमरान खान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो इतनी सख्त बात कह देंगे। अब ये घटना जो अफ़गानिस्तान में हुई है, अपहरण की घटना, जिस तरह से अफ़गानिस्तान के राजदूत की बेटी को अगवा किया गया है, इस घटना को उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान ने अशरफ गनी से बदला लेने की कोशिश की है, अशरफ गनी को आईना दिखाने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान में एक चीज़ यह है कि वहाँ का जो आम आदमी है, वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। एक तरह से इंसर्जेंसी है पाकिस्तान में। और जो विदेशी मेहमान हैं ख़ास तौर पर, और जो ख़ास तौर से विदेशी दूतावास हैं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आते हैं, उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, वो भी कितने असुरक्षित हैं। पाकिस्तान में जो एम्बेसीज में बैठे हुए लोग हैं, वो भी कितने असुरक्षित हैं, इस घटना से ये साफ पता लगता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खोइस्तान में एक ब्लास्ट हुआ था।
एक ट्रक जो कि पहाड़ों से होकर गुजर रहा था, उसमें चाइनीज़ इंजीनियर थे, चाइनीज इंजीनियर थे, पाकिस्तान के सैनिक भी थे। उस ट्रक में ब्लास्ट हुआ और इतना तेज ब्लास्ट था कि वो ट्रक खाई में गिर गया। उसमें 9 चाइनीज़ इंजीनियर मारे गए, उसमें पाकिस्तान के सैनिक भी मरे। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पहले इस खबर को हादसा बताया। हादसा नहीं, मतलब उनसे कहा कि गैस रिसाव हुआ, ये मतलब उसको एक तरह से सच्चाई को छिपाने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है। पाकिस्तान हमेशा हमेशा कोई किसी भी घटना को आप ले लीजिए, वो डिनाइल के मोड में रहता है। वो कहता है हमारे वहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें हुआ कि लीपापोती करनी शुरू कर दी। जब लीपापोती शुरू कर दी तो चीन को समझ में आ गई ये बात कि चीन ने सोचा नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उसमें ब्लास्ट हुआ था तो चीन का भरोसा भी पाकिस्तान से उठ गया। चीन ने अपना एक विशेष कार्यबल जांच के लिए पाकिस्तान रवाना कर दिया है। इससे पता लगता है कि चीन भी अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। ये जो घटना हुई ये सीपीईसी के तहत एक प्रोजेक्ट है। हालांकि सीपीईसी यानी सीपैक पर अभी काम रुका हुआ है, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है चीन की, उस पर काम रुका हुआ है। लेकिन इस घटना के बाद एक बहुत ही दहशत वहाँ पर फैली हुई है और ये लगता है कि वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो चीन ने अपना कार्यबल जांच के लिए भेज दिया है, एक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया है। उनको पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान के फवाद चौधरी जो वहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। इससे ये शंका और गहरा गई। तो चीन का भी एक तरह से पाकिस्तान पर से भरोसा उठता जा रहा है। सीपैक पर तो वैसे काम रुका हुआ है, लेकिन ये जो डैम, इसके तहत एक डैम बन रहा था, सीपैक के प्रोजेक्ट के तहत एक डैम का निर्माण चल रहा था, जिसमें चीनी इंजीनियर काम कर रहे थे। तो कुल मिला के ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध निचले सतह पर आ गए। अशरफ गनी का जो भाषण तो आप देख ही रहे हैं, और जो अफगानिस्तान में जो इस वक्त हालात पैदा हो रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ही चाहता था कि तालिबान वहाँ पर सत्ता में आए। पाकिस्तान ने ही तालिबान को पाला पोसा था, उन्हीं के प्रोडक्ट हैं वो। इधर चीन जो है, इस घटना के बाद चीन ने भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है। पैसा देना तो उसने पहले ही बंद कर दिया था सीपैक के लिए। अब इस घटना के बाद उनका पूरी तरह से पाकिस्तान से भरोसा उठ गया है। अब पाकिस्तान को देखना है कि वो इस कैसे ये इन लोगों का भरोसा जीत पाता है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।